तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का और आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस बेहद इंफॉर्मेटिव और बेहद यूजफुल वीडियो पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप एक एक सेविका तक शेयर करके जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को शेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले दिनों जब मानदेय जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं के अकाउंट में भेजा गया, लगभग 5-6 दिन पहले 4 जुलाई 5 जुलाई के डेट में मानदेय का आधा पैसा उनके आधार सीधे डीबीटी वाले अकाउंट में जा चुका है। लेकिन मुझे जहां तक अनुभव है, जानकारी है, यह पैसा जो है बिहार के मात्र 15-20% सेविकाओं सहायिकाओं को ही गया है। अभी भी 70 से 75% सेविका सहायिका ऐसी हैं जिनको मानदेय का कोई भी अमाउंट किसी भी खाते में नहीं गया है। इसको लेकर मैंने आप सभी को 15 दिन पहले जानकारी दी थी कि नया नियम आने वाला है और अप्रैल से ये सिस्टम लागू होगा। कई लोगों ने समय पर अपना अकाउंट डीबीटी इनेबल करा लिया, आधार सीडिंग करा लिया, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कत के चलते पैसा नहीं आया है। अब इसके सॉल्यूशन के संबंध में आईसीडीएस डिपार्टमेंट बिहार सरकार पटना से एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है। आगे हम आपको डिटेल में दिखाएंगे कि किस प्रकार 2 दिनों का समय, ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी जानकारी है। सुबह सुबह ही वीडियो आप अपने सेविकाओं तक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। 2 दिनों का समय यानी कि 10 और 11 तारीख का समय आपके परियोजना ऑफिस में विशेष कैंप लगा करके सभी सेविकाओं सहायिकाओं का अकाउंट जो है, जिनका आधार सीडिंग नहीं है, डीबीटी इनेबल नहीं है, ऑफिस को जिम्मेवारी दी गई है कि वैसी सेविकाओं सहायिकाओं का अकाउंट सही करे ताकि मानदेय भेजा जाए। तो इसके संबंध में अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है कि हमारा अकाउंट डीबीटी इनेबल है या नहीं है, कौन सा अकाउंट में पैसा जाएगा, आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है सभी बैंक अकाउंट का पासबुक, उसका जेरोक्स लेकर के, अपने आधार पैन वगैरह की फोटोकॉपी, इसके अलावा अपने सहायिका का भी सेम डॉक्यूमेंट लेकर के, उनको भी लेकर के आप अपने ऑफिस से कांटेक्ट करें कि आपके ऑफिस में कब कैंप लगाया जा रहा है, क्योंकि पूरे बिहार में इसके लिए लेटर जारी हुआ है ताकि सेविकाओं सहायिकाओं को मानदेय अकाउंट में जल्द से जल्द भेजा जा सके। तो मानदेय के संबंध में जानकारी उम्मीद करूंगा कम से कम 2000 सेविका इसको लाइक जरूर करेंगे। आप लाइक करेंगे, हमें अच्छा लगता है, हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते हैं। चलिए लेटर की ओर चलते हैं, आपको सारी चीजें डिटेल में समझा देते हैं। तो फाइनली सबसे पहले मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितनी भी सेविकाओं सहायिकाओं तक आपको शेयर करना है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को इसके बारे में और आपका जो मानदेय पेंडिंग पड़ा हुआ है, मानदेय जो नहीं आ रहा है, उसके सोल्यूशन के संबंध में विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। देखिए, लेटर जो है बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण विभाग ने जारी किया है। संचिका संख्या 3376 है। लेटर जो है 9 जुलाई 2026 कल शाम को जारी किया गया है। आईसीडीएस के डायरेक्टर ने पूरे बिहार के डीपीओ और साथ में सभी सीडीपीओ को ये लेटर जारी किया है। जारी करके क्या जानकारी मांगी गई है, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है, देखिए हम आपको बताएंगे सारी जानकारी, लेकिन वीडियो में देखिए, अगर आपको पसंद जरूर आएगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे मालूम है, और कम से कम 2000 सेविका सहायिका वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमें अच्छा लगता है। ध्यान दीजिएगा, मानदेय के रिलेटेड जो भी स्पष्ट और सिंपल जानकारी आपको समझ में आए वो मैं हर प्रयास कर रहा हूं। चाहे आपको अकाउंट को डीबीटी कराना हो, चाहे आपके अकाउंट को सीडेड कराना हो, और साथ में सरकार का जो नया सिस्टम मानदेय का अप्रैल 2026 से भेजने वाला जो शुरू हुआ है, आधा आधा पैसा यानी केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, उसके बारे में क्या नियम है, कौन पैसा किस अकाउंट में जा रहा है और कैसे पहचानना है, ये सारी जानकारी मैं आपको समय पर उपलब्ध करा रहा हूं। तो आई होप आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब आते हैं इस मेन टॉपिक की ओर जिसके लिए लेटर जारी किया गया, तो ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पत्र का विषय जो है क्या लिखा गया है कि SNA स्पर्श। देखिए, SNA स्पर्श क्या है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को लगभग 2 महीने पहले ही जानकारी दी थी कि आपके और आपके सहायिका का पूरा बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा फ़ोटो और वोटर आईडी, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफिस में मांगे गए थे। तो क्यों मांगे गए थे, अगर आपको अभी तक नहीं मालूम है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, लगभग 2 महीने पहले ही मैंने आपको जानकारी दी थी। अभी जो है इसके संबंध में क्या कहा जा रहा है, लिखा गया है इस लेटर का विषय कि SNA स्पर्श के तहत डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय भुगतान हेतु बैंक खाता का आधार वेरिफिकेशन के पश्चात सीडिंग कराने के संबंध में, यानी आप लोग ध्यान दीजिए, इस सिस्टम के तहत जो पैसा अब आ रहा है या फिर जब भी फ्यूचर में पैसा जाएगा आपका मानदेय, उसके लिए सेविका सहायिका दोनों का मानदेय भुगतान के लिए मानदेय बैंक खाता उनका आधार से वेरीफाई होना और आधार सीडिंग होना जरूरी है।
क्यों ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको मैटर करती हैं। उसके पहले यहाँ पर पत्र का प्रसंग देखिए क्या लिखा गया है। क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है कि निदेशालय का पत्रांक कितना दिनांक 19 मई 2026 और पत्रांक कितना और 1 जुलाई 2026 के बारे में 2-2 बार पत्र जो है डिपार्टमेंट निकाल चुका है कि जल्द से जल्द इस काम को समाप्त करें, ताकि जितनी भी सेविका सहायिका का मानदेय अभी तक नहीं गया है उनका मानदेय भेजा जाए या फ्यूचर में ऐसे कोई दिक्कत मानदेय भेजने को लेकर के नहीं आए। ध्यान दीजिएगा, मुझे जहाँ तक अनुभव है, जानकारी है, अभी जो है मात्र 20 से 25% सेविका सहायिका का ही मानदेय गया है, बाकी लोगों का मानदेय नहीं गया है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि हमने 15 दिन पहले ही आधार सीडिंग और डीबीटी करा लिया था लेकिन फिर भी पैसा नहीं गया। तो ध्यान दीजिएगा, फाइनल सॉल्यूशन जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट ने हम सभी लोगों को दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में आखिर आपको क्या करना होगा और कैसे क्या होगा, चलिए हम आपसे बात कर लेते हैं। पत्र में नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लिखा गया है, महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का स्मरण करें जो पहले जारी किया गया था। उक्त पत्रों के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में परियोजना स्तर पर 2 दिनों का विशेष कैंप आयोजित कर 100% कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आधार वेरिफिकेशन कर उनके मानदेय वाले खाते का आधार सीडिंग कराना सुनिश्चित करें, ताकि मानदेय भुगतान की अग्रतर कार्रवाई की जा सके। अब कई लोग ये सोचेंगे कि इसके पहले जो है 2-2 बार ऐसा लेटर आ चुका है, हमने ये काम भी कर लिया है और सारा डीबीटी आधार सीडिंग करा लिया है, लेकिन फिर भी पैसा जो है नहीं आ रहा है। तो ऐसा आप लोगों के साथ नहीं है। मेरे पास डेली जो है इसके संबंध में कई मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सअप मैसेज आ रहे हैं, वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं कि हमारा सब चीज़ कंप्लीट है लेकिन पैसा नहीं आया है। तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन यहाँ पर डिपार्टमेंट ने दिया है। लिखा गया है, आप सभी लोगों का जो भी आपका परियोजना हो उस परियोजना ऑफिस में जो है आपको 2 दिनों का एक विशेष कैंप लगेगा। अब कैंप किस लिए लगेगा, तो कैंप जो है ये लगेगा कि जितनी भी सेविका सहायिका कार्यरत है जिनका पैसा मिलना चाहिए लेकिन पैसा मिल नहीं रहा है, तो उनका मानदेय वाला अकाउंट का जो है आधार सीडिंग किया जाएगा, आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ें जांची जाती है, तो आपका नेम आपके बैंक अकाउंट से बिल्कुल हूबहू स्पेलिंग के साथ मैच करना चाहिए। इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये दोनों मैंडेटरी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इससे अति आवश्यक समझे, अन्यथा मानदेय भुगतान की विलंब की सारी जवाबदेही जो है परियोजना या जिला में डीपीओ की होगी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले आज जो है 10 जुलाई को आप लोग वीडियो देख रहे होंगे लगभग सुबह के 9-10 बजे के आसपास। हालांकि मैं एक दिन पहले ही आपको 6:30 बजे 7 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। 10 जुलाई को जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने ऑफिस के एलएस और डेटा ऑपरेटर या फिर सीडीपीओ से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए कि हमारा मानदेय अभी तक नहीं आया है और हमारे परियोजना में इसके रिलेटेड कैंप कब लगेगा। कहीं ना कहीं सभी जिलों में परियोजनाओं में ये कैंप 11 और 10 जुलाई को लगने वाला है। इन 2 दिनों में उन सभी सेविकाओं सहायिकाओं के अकाउंट का सॉल्यूशन हो जाएगा कि आखिर पैसा कैसे आएगा। बार बार आपको बैंक दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस से कांटेक्ट करके एक डेट आप समझ लें कि आपके परियोजना में कब ये काम होगा। और ध्यान दीजिएगा, पैसा नहीं आ रहा है तो आपके पास जितना भी बैंक अकाउंट है, मैं आपको सिंपल वर्ड में बता दूं, जितना भी बैंक अकाउंट आपके पास है उस सब बैंक अकाउंट का पासबुक और उसका जेरोक्स फोटो कॉपी लेते जाइएगा। इसके अलावा अपना एक फ़ोटो भी ले लीजिएगा। इसके अलावा आधार कार्ड, इसके अलावा पैन कार्ड और इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट अगर मांगा जाता है तो वो भी ले लीजिएगा। और वहाँ पर जाने के बाद, आपके ऑफिस में जाने के बाद जो 2 दिन का विशेष कैंप लग रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाए, आपका और आपकी सहायिका का दोनों का ये काम आप जरूर करा लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए उसको ऑफिस में सबमिट कीजिए। उसके बाद वेट कीजिए कि कब तक आपका काम हो पाता है, क्योंकि ऑफिस को 2 दिनों का समय दिया गया है और कहीं ना कहीं 4-5 दिनों के अंदर अंदर जितने भी पेंडिंग सेविका सहायिका का डीबीटी आधार सीडिंग वगैरह बाकी है वो कंप्लीट करके जो है पैसा जल्द से जल्द भेजने की कार्रवाई जो है डिपार्टमेंट करने जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा मौका है। मान के चलिए कि अगर किसी के पास 3-3 बैंक अकाउंट है तो आपको तीनों बैंक अकाउंट में खुद जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ऑफिस में जाना है। ये ऑफिस का काम दिया गया है कि वो आपके काम का सॉल्यूशन करा के देंगे, क्योंकि इसके संबंध में आईसीडीएस डिपार्टमेंट बिहार सरकार का दिशा निर्देश आ चुका है। यहाँ पर देखिए आईसीडीएस के जो निदेशक है उनका सिग्नेचर और यहाँ पर 9 जुलाई का डेट, हालांकि सिग्नेचर में जो है 7 जुलाई का ही डेट है और ज्ञापांक संख्या इतना दिखाई दे रही है। तो मानदेय के रिलेटेड जो भी समस्या है वो समस्या का आपका समाधान आपके ऑफिस स्तर से ही होगा।
कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने बैंक में जाकर फॉर्म भर दिया है, डीबीटी इनेबल करा दिया, आधार सीडिंग करा लिया, फिर भी पैसा नहीं आ रहा है। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप अपने ऑफिस से डेट कंफर्म कर लीजिए, कैंप कब लग रहा है आधार सीडिंग या फिर वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, डीबीटी इनेबल कराने के लिए। उसके बाद उस डेट पर अपना सारा डॉक्यूमेंट, बैंक का पूरा डिटेल लेकर के जाइए, जो कागज मांगा जाए उसको वहाँ सबमिट कीजिए और वेट कीजिए ताकि आपका पैसा आ पाए। अगर आपने इसमें देरी की, अगर आपने ये नहीं कराई तो हो सकता है कि आपका पैसा और देरी से आएगा। और घबराने की जरूरत नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी है अभी तक 70% सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय नहीं आया है। हालांकि कई लोगों को मानदेय जो है 4-5 जुलाई के डेट में जो है 4500 रुपये भेजे गए हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग चीज़ें समझ पाए होंगे। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।